आत्मा डर गया, उठा लिया। इसीलिए संत ने कहा कि मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो देख लेना यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। धर्म की डिगड़ी हुई जब कालकुड़ की आएगी तो जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। महात्मा ने जो उठाया बटिया, मातृ इशारा कर रहे हैं, गाता हुआ चला कि तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाए, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाए, मुरारी सुख ना पाए, तेरे यारी में मुरारी सुख ना पाए। अरे ना पाई रे, ना पाई रे, अरे ना पाई रे, ना पाई रे, अरे ना पाई रे भैया ना पाई, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाई, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाई, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाई। 5 बजे भोर में सदन के दुकान के सामने पहुंच गए महात्मा जी। कल थे 100 आदमी के पीछे, आज जो बाबा जी खड़े हैं 100 आदमी के आगे। सदन ने जो ही दुकान खोला, देखें संत भगवान को। संत जब सामने हो, किसी जात किसी कौम का हो, जात मत पूछिएगा। वैष्णव यदि सामने हो, उनका जात मत पूछिएगा। वैष्णव को देख करके सदन ने साष्टांग दंडवत किया। मानस में कहा गया है कि दरस परस मज्जन और उपाना हर ही पाप कह, वेद पुराना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, नाम वैष्णवाद प्राणंकर विश्वास्तानि चौ ज्ञान वैष्णवामं देहि त्याग वैष्णवामं दुर्लभम। है अर्जुन, जो नाम मात्र के वैष्णव हो 100 ब्राह्मण की ताकत रखता है। नाम वैष्णवाद प्राणा, इतने ताकतवर होते। जो ही सदन ने देखे सामने में वैष्णव आदमी साष्टांग दंडवत किए। दंडवत करने के बाद पूछ दिए, बाबा कल तो आपने मेरे बटिया लिए थे, आज तराजू या दुकान चाहिए कि पैसा? महात्मा हंसने लगे। कलिकाल में सदन ने बोले, हंस रहे हो, क्या चाहिए? साधु कहा, कुछ नहीं। कुछ ले लीजिए ना। आए हो किस लिए? महात्मा बोले कि जो बटिया कल में तूने हमें दान में दिया था ना, वही लौटाने आए। झोला में हाथ दे के बटिया निकाला और हाथ में दिया। सदन तो पहले हंसा, फिर महात्मा के चरण पकड़ के बोले, प्रभु भगवान आप बटिया लौटाने क्यों आए हैं? महात्मा फिर मुस्कुराए। सदन बोले कि भगवान ये बटिया है क्या? महात्मा ने झोला नीचे रखे, कृष्ण नाम का उच्चारण किए, बांह पकड़ के सदन को छाती से लगाए। गले से गले मिलते हुए महात्मा के आंख से आंसू की धार बह चले। सदन महसूस किए कि शायद महात्मा जी रो रहे हैं। कान में बोलते सदन, बाबा बात क्या है? महात्मा ने रोते हुए कहा, बेटा यह बटिया नहीं भगवान है। हे सदन कसाई सुन लेना, तेरे जैसे ही भक्तों पे भगवान भय हैं। सदन को भगवान बाबा ने कान में बोले, ये बटिया नहीं भगवान है। हे सदन कसाई सुन लेना, तेरे जैसे ही भक्तों पे ये भगवान भया है दीवाना। सदन भी पैर पर आ गिरे। भगवान ये है क्या? कहा शालिग्राम भगवान है। एक बार सब कोई प्रेम से बोलिएगा, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक बार हाथ उठा के बाबा आप लोग भी बोलिएगा, फिर हाथ को चद्दर में सेट कर लेना।
हम समझ रहे हैं कि ठंडा है, ज़्यादा परेशानी में नहीं देंगे। और मालिक का धाम लगे हैं ना, और जिनका धाम लगे हैं कन्हैया जी के, इनके कितने अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं? कोई आदमी बोलिएगा हम तो भुलक्कड़ हैं। कितना है? 16,108। 8 हैं पटरानी, 16,100 हैं रानी। इसमें कहीं राधा जी के नाम नहीं है, कहीं नहीं, न रानी में न पटरानी में। राधा पराई नारी है, दूसरे की पत्नी है। अब क्या क्या है, दोनों आदमी को कल में याद रहेगा तब फरिया लेंगे कि राधा जी के दुल्हा कौन है, राधा जी के दुल्हा कौन है, कितना स्नेह है, बात क्या है। हम तो उधर जा रहे थे, मात्र इशारा है कि राधे नाम को हम लोग आप लोग क्यों लेते हैं, जबकि भगवान की अर्धांगिनी है ही नहीं। बात क्या है, इसको जमा रहने दीजिए। मात्र इशारा ये लिया जाए, एक बार सब कोई हाथ उठा के 2 बार बोलिएगा राधे राधे। हम लोग कम में आदमी हैं, एक बार बोलेंगे, आप ज्यादा हैं इसलिए आप 2 बार बोलिएगा राधे राधे। प्रेम से बोलिएगा, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे राधे। थोड़ा बाकी रह गए, आपसे भी निवेदन है, हाथ उठाने का मतलब ये नहीं समझिएगा किशोरी जी जुर्माना करने ने, ऐसी कोई बात नहीं है, जुर्माना उर्माना कुछ नहीं करते। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बोले राधे जी आप हो बरसाना की जी, एक बार जब मैं नाम लूं तो आप निकट हो जी, तो अगर अब कलिकाल जब आवे तब क्या हो? राधे जी बोली, राधा जी बोली प्रभु जो कलिकाल आएंगे, एक बार कोई राधे राधे बोल दे, एक बार राधे फिर एक बार राधे, तो उनके दैहिक दोष को समाप्त कर देंगे। दैहिक 3 प्रकार की दोष हैं, दैहिक दैविक भौतिक। 3 दोष समाप्त करने में एक दोष जो है सिर्फ राधे नाम में है, और तीनों दोष कहां है? अवध में, मानस पढ़िए, मानस में लिया गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा, राम राज कहू नहीं व्यापा, अरे राम राज कहू नहीं व्यापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकष्ट भारी। हरहु नाथ मम संकष्ट भारे। इशारा दिया गया कि एक बार राधे नाम लेने मात्र से दैहिक खत्म, और दोबारा यदि बोल दे तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों खत्म। भगवान बोले बात क्या, कि एक राधा में हम, एक राधा में कृष्ण। अरे अरुण बाबू गुरुजी हैं, जिनके बच्चे के संस्कार आज प्रथम चरण में हो चले हैं, हो चुके हैं, द्वितीय चरण कल के लिए ना। और बच्चे के मुंडन में इन्होंने 505 रुपये दान दिए हैं भगवान श्री कन्हैया जी की सेवा में, राधा माता के चरण में। राधा माता देवी निर्णायक देवी हैं, इनके सामने सबको दंडित, सब दंडित, एक भी नहीं बचे। तो राधा जी बोल रही है कि एक बार जो मेरे नाम को ले तो जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति भगवती, और दूसरे बार बोले राधे तो आप श्री कृष्ण। एक बार राधे में राधे, दूसरे में श्री कृष्ण, तो जहां बोलिएगा 2 बार राधे राधे दोनों पूर्ण हो जाएंगे। एक बार और सेवा को स्वीकार किया जाए, फिर थोड़ा देर आनंद दे देना है, बच्चे की ही तरफ चलना है। एक बार इशारा है, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे राधे। समझ गए भाई, ठंडा है, अब नहीं भूलेंगे।
जी नहीं बोलेंगे, काहे कि डर लगता है कहीं गर्दनिया पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। काहे कभी कभार ने ज्यादा कदा हम लोग उधर घूमते हैं तो पता चलता है कि भक्ति में रंग क्या है। आया जाए हम लोग आप लोग दोनों आदमी कुछ सेवा के लिए तैयार रहें, और सेवा से पहले एक लाइन हम भजन सुनाते हैं। सबसे पहले बच्चे को जिनका संस्कार है, क्या नाम है मास्टर बाबू? देखिए तो साक्षी, मीनाक्षी, सानू, बड़ा सुंदर नाम रखे हैं। अब साक्षी ये सब वैदिक नाम है, मीनाक्षी ये वैदिक नाम है, सानू ये भी वैदिक नाम है। तो कोई तो पढ़े बड़े अच्छे विचारवान आदमी नाम रखेंगे, नहीं तो कब मुझले बात बहुत सारा नाम उल्टा पुल्टा है। चलिए बच्चे को साधुवाद साधुवाद एक कड़ी में उनका संस्कार का गा देता हूं। अगना में बाज लई बजन मां सखी रे, इशारा है सूर बाबा का। घर घर में बाज लई बधैया सखी रे, बबुआ के हो बिला मुंडनवा। घर घर में बाज ले बधैया सखी रे, बबुआ के हो बिला मुंडनवा। घर घर में बाज ले बधैया सखी रे, बबुआ के हो बिला मुंडनवा। अरे अगना में बाज लई बजन मां सखी रे, अगना में बाज लई बजन मां सखी रे, हो बेला मुंडनवा। घर घर में बाज ले बजन मां सखी रे, बबुआ के हो बेला मुंडनवा। अरे है कौने गावे रे कौने बजावे, कौने गावे रे कौने बजावे, हरा हरा महादेव। एक बार और जोर से हरा हरा महादेव। एक बार नंद बाबा ने भी अपने गोदी में लल्ला को उठाए, और बगल में बलरामो जी, माय जसोधा रोहिणी बगल में बैठी है, और यदुवंशियों के गुरु महाराज सामने विराजमान है। यदुवंशियों के गुरु महाराज के नाम बाबा नहीं, हम ही बोल देते हैं बाबा, पैसा हम ही लिए, बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। यादव कुल के गुरु महाराज के नाम गर्गयाचार्य। मत सोचिएगा कोई जन्म से पंडित, बिल्कुल गलत। भगवान कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय में कहे हैं, अर्जुन जन्मा जायति शूद्र, जो जो माई के पेट से जन्मा है सबके सब शूद्र है, शूद्र है। कौन कहता है कि पंडित नहीं बने हैं? उल्टा के देखिए धर्म ग्रंथ, गर्ग बाबा यदुवंशी थे, यादव कुल के थे, लेकिन ब्राह्मण कहलाए, हाँ कि ना? गर्गयाचार्य उन्हीं का चेला था। कौन? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो गर्दन पकड़िएगा। ये सब चलवा था। गर्ग बाबा सामने में है, 5000 चेला है। नंद बाबा के बगल में माँ यशोधा, यशोधा के बगल में नंद बाबा, नंद बाबा के आगे में यशोधा की ननद, नंद बाबा की बहन सुनंदा, सुनंदा के बगल में नंद बाबा के छोटका भाई उपनंद, और दोनों लल्ला गोदी में। गर्ग बाबा के चलवा सब गा रहा है, अरे कौने गाँव बहिरे कौने बजावे, कौने गावे रे कौने बजावे, कौने गावे रे कौने बजावे, अरे कौने गावे कौने बजावे, कौने गावे रे कौने बजावे, कौने ए अरे कौने नचैगा थैया सखी रे नंद घर बाजरे बजला, नंद घर मुंडनवा सखे रे, नंद घर हो बेला मुंडनवा, नंद घर हो बेला
सखेर नंद घर हो बेला मुंडन। अरे साधु गावे रे संत बजावे, साधु गावे रे संत बजावे। नंद बाबा के गोदी से उठा के गर्ग बाबा जब कन्हैया को गोदी में लिए, गोदी में लेके कहते जय जय सुरनायक जन सुखदायक पनत पाल भगवंता, गोदी झटकारी जय सुरानी सिंधु सुधा प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सबघटवासी व्यापक परमानंदा, अवगत को तीतंग चित्त पुनितंग माया रहित मुकुंदा, जय लाग विरागी अति अनुरागुण नमतनाथ पतकंजा, निस्वास रधावो मुनिजन गावो जयति सच्चिदानंदा, जय सृष्टि उपाय त्रिविध विनाई संग सहाय नु दूजा, सो करौ उघारी चिंता हमारी जानिए भक्ति ना। गर्ग बाबा के गोदी में लीला पुरुषोत्तम भगवान है, जो ही कहे जानो भक्ति न पूजा। भगवान मुस्कुराने लगे, नंद बाबा कहे हंस क्यों रहे हो? भगवान बोले बाबा आप मेरे अभी गुरु महाराज हैं, हम आपका चलवान हैं, अभी हमको वंदना वंदना कुछ न कीजिए। कहा तो अभी हमको मुंडन करवाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमको मुंडन करवाइए, अभी कोई वंदना वंदना नहीं सुनेंगे। गर्ग बाबा कहे एक बार कर की करें क्या? चरण छू लें, है ना? चरण एक बार छूने देना। कहा है कि इन्हीं चरण से गंगा निकली है। सुनने में आया है कि भजो मन राम चरण, भजो रे मन राम चरण सुखदाई, भजो रे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई वंदे। अरे राम चरण सुखदाई रे पगला, राम चरण सुखदाई मन राम चरण सुखदाई। वहां भी मुंडन करवाए गए भगवान का, बड़े साथ श्रद्धा के साथ मुंडन हुआ। हम लोग मात्र आपसे इशारा ले रहे थे कि संत लोगों ने मुंडन संस्कार में नंद बाबा के सामने बड़ा प्यार, बड़े प्यार से गाए, बड़े इशारा के साथ। अरे साधु गावे रे संत बजावे, साधु गावे रे संत बजावे, साधु गावे रे संत बजावे, साधु गावे रे संत बजावे। अरे जोगी जोगी नाचैगा थैया सखी रे, नंद घर बाजले बधैया, नंद घर बाजले बधैया सखेर, नंद घर बाजले बधैया। अरे नंद घर बाजले बधैया सखी रे, नंद घर बाजले बधैया, नंद घर बाजले बधैया सखेर, नंद घर बाजले बधैया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो ही बधैया को गाए गए, हमने मात्र एक करी सेवा दिए बच्चे को, और मास्टर साहब को भी, कि बच्चे के जो संस्कार हैं हम लोग, आप लोग आज उनको मुंडन जो करवाए हैं, ये 16 संस्कार में एक संस्कार दिया जाता है, जो संस्कार बच्चे को दिए गए हैं। अब थोड़ा देर हम लोग कुछ कथा के माध्यम से सेवा आपको सुना देते हैं, और सेवा ये सुनाते हैं कि जिनके घर में ना बेटा हो ना बेटी हो, उसको कितने अपने आप को ग्लानि महसूस होते। एक बार आप पढ़िए वेद का 5वां वेद, 5वां वेद जिसको हम और आप कहते हैं, उसका नाम है जय संहिता। आगे चल करके जय संहिता का नाम बदल दिया गया और उसका नाम पड़ा महाभारत। हस्तिनापुर की धरती पे बड़े प्रसन्नता के साथ समय गुजारने वाले, अकेलापन में अकेले राजा युवराज के पद पे थे,
और वो भजन गाते हुए आज बयावान जंगल की ओर चले, कहते जा रहे हैं, भाव विभोर होते हुए चले जा रहे हैं, एक एक करी गुनगुनाते जा रहे हैं। सब तो कहे डंके की चोट पे सब तो कहे डंके की चोट पे, ध्यान से सुन ले लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। घोड़ा पे सवार, मयान में तलवार, तरकस में बाण, कंधे पे धनुष, रिकाव में पैर, हाथ में लगाम, बयावान जंगल, उम्र 30 वर्ष, गाता हुआ चला है। सब तो कहे डंके की चोट पे हो, सब तो कहे डंके की चोट पे, ध्यान से सुन ले लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। यमुना की कल कल धार, हरी भरी घास, सुहावने जंगल, फल से लदे हुए पुष्प, वृक्ष, फूल से लदे हुए पुष्प, त्रिविध बयार बह रहे हैं। सर झुकाए घोड़े पे सवार हैं। दूर से एक सुरीली आवाज आ रहे हैं। घोड़े के बाग को खींचे, शब्द की तरफ दौड़ा दिए। वहां से सुरीली आवाज में धुन सुनाई दे रहे थे। कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। सुरीली आवाज जमुना की किनारे से गुंजमान होते हुए आगे बढ़े। जय आवाज जो कान से टकराए, उस युवराज को, युवराज पहुंच गए। देख रहे हैं कि एक सुंदर सी कन्या युवती गा रही है और गाकर के बोल रही है, कोई बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। यहाँ कंचन सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। क्या कहना सम्राट साईं को, क्या कहना सम्राट साईं को, कैसे क्या कर डाला अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, 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 हरि है हजार हाथ वाला।
राजा ने आवाज लगाए नदी के किनारे से, कल्याणी भगवती कौन हो, किस लिए हो? सामने जो मुख घुमा करके गा रही थी उसने पलट गई, पलट करके देखी। जो ही राजा देखे, राजा से पूछ रही है आप कौन हो? राजा ने आवाज दिए आप मेरे राज्य में हो, आप मेरे राज्य के अधीन हो, यहाँ के हम युवराज हैं, आपको पहले परिचय देना होगा, आप कौन हैं? सामने वाली बोली मैंने आपसे पहले वार्तालाप नहीं छेड़े हैं, पहले वार्तालाप आपने छेड़े हैं, यानी बातचीत आपने किए हैं, इसलिए आप पहले परिचय दीजिए आप कौन हैं। मैं नहीं जानती कि आप राजा हैं कि क्या हैं। सामने वाले घोड़े से नीचे उतरे और बोले कल्याणी हमारा नाम युवराज शांतनु है, हमारा बाप का नाम महाराज देवापी हैं, हमारा बाबा का नाम महाराज प्रतापी हैं, हमारा सतमा वंश का नाम महाराज हय हैं, और हय के बाबा के नाम महाराज हस्ती थे। वही हस्ती ने इस राज्य को बनाए, नाम रखे हस्तिनापुर, वहीं के हम युवराज हैं। हमारा नाम शांतनु है और हमारे पिता जो हैं महाराज देवापी, उन्हीं के अधीनस्थ में इस राज हैं। आप कौन हैं? सामने वाली बोली हे महाराज, हे युवराज, हमारा नाम गंगा है। बोलिए माता भगवती की जय। हमारा नाम गंगा है, हमारा बाप का नाम राजा हिमालय, हमारा माय के नाम मैना, हम 7 बहन, बड़ी के नाम गंगा, छोट वाली के नाम पार्वती, उससे छोट वाली के नाम कमला, बिमला, दुधिया, 6 नंबर वाली के नाम सरस्वती, सबसे छोटकी के नाम जमुना। हमारा एक भाई है, हम गंगा हैं, हम घूमने आए हैं। राजा के ललाट पढ़ करके गंगा ने कही लग रहा है आपके चेहरे से महसूस हो रहे हैं कि आप अपने गारस्थ जीवन के लिए एक पुत्र की कामना किए हो। युवराज ने कहे पुत्र की कामना तो है लेकिन पत्नी नहीं है, पत्नी यदि हो जाए तो पुत्र अवश्य मिलेंगे। गंगा ने अपना सर झुका दी। युवराज शंतनु ने कहा क्या आप हमारा अर्धांगिनी बनने के लिए चाहती हो? आप हमारा पत्नी बनोगी? यदि आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। गंगा ने कही तैयार तो हूं लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या? हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वो कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि हस्तक्षेप नहीं हो तब तो हम आपके साथ विवाह के लिए तैयार हैं। यदि आप हस्तक्षेप जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय कीजिएगा उसी समय हम घर को छोड़ के चल देंगे। महाराज राजा युवराज मान गए और उसी जगह गंधर्व विवाह करते। संजोग देखिए उधर से को पंडित जी बड़ा भजन गाते चले आए। पंडित जी कोई और नहीं, माँ सरस्वती के दुल्हा। बोले राजा हम गवाह बनते हैं, मंत्रों पढ़ेंगे। और गंगा और शंतनु के विवाह वही जमुना जी के घाट पे। जब गंगा जैसे अर्धांगिनी को लेकर हस्तिनापुर की धरती पे महाराज युवराज आए, राजा देवापी बेटे को उसी दिन राज्य देकर के जंगल को प्रस्थान किए। कहे कि बेटे जब योग्य हो जाए, गारस्थ जीवन चलाने योग्य हो जाए, गारस्थ जीवन को संवारने लगे तो बाप को संन्यास ले लेना चाहिए। कहे कि शास्त्र कहते हैं कि लालयंती 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड्यते षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं बदाचरेत्। अगर 20 वर्ष की उम्र को लगभग बेटा छूने लगे तो उस बेटे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जब जीवन शांगनी हो जाए तो बस यार के जैसे बात कर कीजिए। और जब घर की बागडोर को संभाल ले तो चाबी थमा देना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं कहीं जवन का बेटवा है, बुढ़प्पो में कहीं डंडा उठाना शुरू कर दिए हैं, कहीं छोड़वा पलट गया तो बोल दे बजरंग बली हो जाएगा। इसलिए बाप को सतर्क होना चाहिए। महाराज देवापी सन्यास ले लिए। ऐसे भी चौथापन सन्यास का है, चौथापन सन्यास का है।
आप एक बार गिनती करके देखिए, 40 वर्ष से आगे बढ़िएगा तो गारस्थ है, 40 में 10 जोड़िएगा 50 तक गारस्थ है। अब 50 में जब 1 जोड़ दीजिएगा तब होगा 51। जब 50 वर्ष से उम्र आगे बढ़ जाए तो एकांतवास करना शुरू कीजिए। बोल दे संत भगवान की जय। एकांतवास लीजिए। बाबा ये नहीं सोचिएगा कि हम ही को करें, ठीक लगे तो रखिए, नहीं लगे तो घुरा दीजिए। हमने कहते हैं आपके ऋषि महर्षियों ने जो बात बोले हैं उसको दोहरा रहे हैं। संत ने कहे कि 51 जब उम्र हो जाए तो एकांतवास करना शुरू कीजिए, एकांत समय लीजिए, एकांत समय अपने जीवन के लिए थोड़ा देर सत्संग लगाइए, भजन में लगाइए, ध्यान अभ्यास कीजिए, साधना कीजिए। मानव तन पाए हैं साधना करने के लिए, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई निजे परलोक, दे पड़ियत्र दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हमारे साथ में कंठावा बाबा जी है, कई एक बार बोले हैं चलिए वृंदावन। कब चलिएगा? इनको हम एक बार ने 25 बार बोले कल है तैयार हो, बोल दे वृंदावन बिहारी। बाबा जी इतना कंजूस है मत पूछिए, एको बार हमको जबरदस्तियों कहे तो ठीक है चलिए, तो ना हम चल दे तो फिर क्या। जय हनुमान जी। 51 यदि आपने नहीं संभले 60 वर्ष तक यदि नहीं संभल रहे हैं, तब मेरे और आपके विद्वानों ने पूर्वजों ने कहा यदि 60 में 1 वर्ष और आगे बढ़ गया तब 60 यानी समझ गए, नीच 60 यानी नीच 60 यानी नीच नीच, 1 नंबर का आप 60 हैं जो आप ईश्वर की तरफ नहीं जा रहे हैं। बाबा नाराज नहीं होना है, ये गिनती कर रहे हैं कि 60 वर्ष के बाद आदमी को, इंसान को प्रभु के शरण में लग जाना चाहिए, ईश्वर के शरण में लग जाना चाहिए, प्रकृति के शरण में लग जाना चाहिए, कन्हैया के शरण में लग जाना चाहिए, अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। एक एक गिनती पे जो मेरे और आपके पूर्वज ने कहे हैं, मेरे और आपके जीवन दिनचर्या बंधे हुए। मात्र हम आपसे इशारा कर रहे थे, राजा जब राज्य में आए शांतनु, शोर मचा है, हल्ला हो गया है, चारों चरण पूर्ण हैं, सबके सब ने कहे महाराज शांतनु राजा बने हैं, महाराज शांतनु की जय हो, हस्तिनापुर की धरती की जय हो, हस्तिनापुर की वंशज की जय हो, महाराज की वंशज की जय हो। चारों तरफ से कोलाहल मचे हैं, पूरे जय घोष हो रहे हैं। महाराज शांतनु सोने की गद्दी पे विराजमान हैं, बायां बगल में वामांगनी विराजमान हैं, वामांगनी